मैं अब आपके आगे पानी लिया उन्होंने। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इसको सूत्र को समझिए, इसमें भी आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा, मुझे पक्का यकीन है। चलिए, मिक्स। कुंडली शेयर हो गई है। जी हो सर गई हो हो गई गई। सर। सर, हो गई। ओके, ये इस कुंडली को आप देखेंगे, मंगल खाना नंबर 1 में बहुत अच्छे फल का होता है। अब देखेंगे बुध खाना नंबर 7 में भी बहुत अच्छा होता है। भाई, शुक्र ने अपने मित्र बुध को अपने ही घर खाना नंबर 7 में पूरे अधिकार दिए हुए हैं। अब मैंने एक सूत्र बोला कि 100%, देखिए अब मैं जो बोल रहा हूं उसकी ऊंच नीच दोनों हालत बताऊंगा। इस सूत्र को समझिए। यहां बहुत ज्यादा दुश्मनी भरा संबंध हो गया है। दोनों ग्रह अपने अपने घर के हैं, पहले तो ये समझिए। काल पुरुष कुंडली के अनुसार लाल किताब सूत्रों में खाना नंबर 1 में मेष राशि, जिसकी 100% मलकियत मंगल की। खाना नंबर 1 माना सूरज का गया है, क्योंकि राजा है सूरज। इस बात को समझ। लेकिन सर अनम्यूट हो राशि, रखा है किसी का, प्लीज जरा म्यूट करा दीजिए जरा। भैया म्यूट हो जाइए। कौन है अनम्यूट? ये जिंदगी के सफर में बार बार अनम्यूट हो रहे हैं सुबह से ही। ये चलो जिंदगी मत के तोड़िए, सफर में है आप ना। लोगों को ये आनंद नहीं आएगा, मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा। मैं तो सबके पैसे ले चुका हूं, किसी के वापिस तो दूंगा नहीं। है ना? देखिए, और एक और सूत्र समझिएगा अगर आप किताब पढ़ेंगे। बिल्कुल विपरीत हालात। अगर आप बुध खाना नंबर 7 के विषय में पढ़ेंगे, तो किताब बोलती है कि खाना नंबर 1 और 10 के ग्रह मंदे ना होंगे, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु। बुध खाना नंबर 7 के लिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 7th हाउस का बुध घर का ग्रह है। बुध 7वें घर में, बेशक शुक्र के पास मलकियत है खाना नंबर 7 की, लेकिन शुक्र ने अपने मित्र बुध को, क्योंकि शुक्र की कोई औकात ही नहीं है बुध के बिना। शुक्र पागल होता है बुध के बिना, शुक्र पागल होता है शनि के बिना, शुक्र पागल होता है केतु के बिना। शुक्र को जब बुध की मदद मिल जाए तो हरा भरा पेड़ बन जाता है। शनि की मदद मिल जाए, रुपया पैसा संपत्ति धन इज्जत मान सब कुछ दे देता है शुक्र। शुक्र की बात हो रही है, शुक्र यहां लिखा हुआ नहीं है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। और जब बुध या शनि किसी की भी मदद ना मिले शुक्र को, तो फिर वो केतु पे डिपेंड हो जाता है। तो शुक्र के घर में बुध बैठा है, और बुध का खाना नंबर अपना है वो 6 है। लेकिन शुक्र ने उसे अपने घर की मलकियत दे रखी है कि मेरे घर बैठ तू मजे कर। पारस मणि, पारस पत्थर, बुध खाना नंबर 7, बुध खाना नंबर 7 पारस पत्थर, जिसके साथ मिल जाए, जिसको, मतलब बुध खाना नंबर 7 वाले के पास कोई व्यक्ति, बुध नेक होना चाहिए, पॉइंट समझ लीजिए। ये जो कंडीशन है इसमें नेक नहीं है, इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं। बुध खाना नंबर 7 में अच्छे हालात का, नेक हालात का, सुथरे हालात का, शुभ हालात का हो जाए, उसके साथ जो भी टच में आए उसका भला। इतनी ताकत पारस पत्थर। मेरे गुरुजी के पास मैं और मेरा एक और गुरु भाई, हम जब पढ़ते थे, तो जो मेरा गुरु भाई है वो आज है नहीं यहाँ, वो आते थे तो उनका बुध साथ था, तो मेरे गुरुजी उनको कह रहे थे पारसमणि, उनका नाम ही पारसमणि रख दिया था। इस बात को समझिए। यानी कि ऐसे व्यक्ति के साथ टच में आ जाए, उस व्यक्ति को कोई ना कोई लाभ देने की ताकत है बुध खाना नंबर 7 में। इतना हरा भरा पेड़ शुक्र के घर में, मित्र के साथ, मित्र के साथ का असर। अब देखिए, किताब ने क्या बोला। बुध खाना नंबर 7 के समय खाना नंबर 1 या खाना नंबर 10 में कोई भी गिरे,
चाहे वो मित्र हो चाहे वो शत्रु हो, मंदा ना होगा। कौन मंदा ना होगा? खाना नंबर 1 का और खाना नंबर 10 का ग्रह मंदा असर ना देगा। अब दूसरे पॉइंट पे आइए। बुध की कोई गारंटी नहीं लिखी है। शब्दों की जो मर्म है, गहराई है, उनको समझिए। पंडित जी ने बुध के लिए नहीं लिखा है, 1 और 10 में बैठे हुए ग्रहों के लिए लिख दिया है। बुध मंदा ना होगा ऐसा नहीं लिखा है, शब्दों को समझिए। यही मैं बार बार कहता हूं कि रूपचंद जोशी जी ने इशारे दिए हैं, उन इशारों को पकड़ लीजिए। और मैं बोलता हूं कि किताब ओरिजिनल ले लीजिए। बुध खाना नंबर 7 में हो और नेक हालात में हो, जो कि अब यहां है नहीं, तो भैया वो भी सुन लीजिए। ऐसे व्यक्ति से लगभग सभी को लाभ ही मिलता है। बुध बेचारा खुद बेशक मंदा हो जाए, लेकिन फिर भी दूसरों को लाभ देने की नेक नियत रखता है। ऐसा व्यक्ति बुध 7 वाला, कुदरती परमात्मा की तरफ से सभी को लाभ। और बुध अब इस कंडीशन में देखिए कैसा फंसा है, इसको समझिए। यहां पे इतनी बुराई गिना दूंगा मैं आपकी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नसों नाड़ियों की दिक्कत, मंगल ने देखा है बुध को, मिल गया 100%। कुछ देर पहले मैंने बोला कि 100% दृष्टि नुकसान नहीं देती, लेकिन भैया कंडीशन है। यहीं पे बृहस्पति होता बुध वाले स्थान खाना नंबर 7 पे, तो ये मंगल मदद दे देता। चंद्र होता तो ये मंगल मदद दे देता। मित्र शत्रु की हैसियत को देखे बिना मेरे उन शब्दों पे ध्यान मत दीजिएगा। मित्र और शत्रु, मंगल बुध मिलने से शनि नीच स्वभाव का हो जाता है। मंगल बुध मिलने से शनि नीच स्वभाव का हो जाता है। बहुत से विद्वान लोग कहते हैं कि मंगल बुध दोनों एक साथ एक घर में बैठे हों। मान लीजिए मंगल बुध दोनों खाना नंबर 11 में बैठ गए या 12 में बैठ गए या 9 में बैठ गए या 8 में कहीं भी बैठ गए। ये भ्रांतियों से बाहर आइए। इस प्रकार से भी मसनूई बनते हैं। भैया ये मंगल ने 100%, 100%, 100% दृष्टि से बुध को देखा। बुध पूरी तरीके से मंगल पूरे तरीके से आके बुध से मिल गया, और ये शनि मंदे का असर हो गया जन्म कुंडली में। मसनुई का मतलब सिर्फ एक साथ बैठना नहीं है। मसनुई का मतलब दो गिरोहों की दृष्टि मिलने से भी मसनुई की ताकत तीसरी जन्म लेती है। मसनुई का मतलब है कि कोई भी ग्रह बनावटी इस टेबे में, शनि जो है असली वो तो है, जहां है वहां है, उसका असर जो है वो है। लेकिन एक दूसरा बनावटी मसनुई, जिसको हम लोग मसनुई बोलते हैं, बहुत से हमारे हिंदी क्षेत्र के लोग हैं उनको ना पता हो, बनावटी ग्रह शनि। लेकिन मंगल और बुध मिलने से जो बनावटी ग्रह बनता है शनि, वो होता है मंदे असर का। और बृहस्पति और शुक्र मिलने से जो ग्रह बनता है वो होता है नेक असर का, केतु स्वभाव का। मंगल बुध से राहु स्वभाव का, मंदा शनि। पहले तो इस सूत्र को समझिए। अब मंगल ने बुध को देखा, अब इस सूत्र को समझिए। नसों नाड़ियों की दिक्कत, गैस, एसिडिटी, कब्ज की शिकायत तक। और अब बुध का खाना नंबर 7 का भी कोई व्यक्ति को, जातक को बड़ा फायदा नहीं होगा। और जो देखने में आया वो समझिए, ऐसे व्यक्ति की 28 और 34 साल तक की उम्र तक ग्रस्त मंदा, साझेदारी मंदी, शेयर मार्केट में नुकसान, कमोडिटी बाधा बाजार में नुकसान। ऐसे व्यक्ति के घर में कोई अच्छा व्यापारी ना हो या व्यापारी ही ना हो।
घर में सब नौकरी पेशा ही हो, व्यापार में कोई कामयाबी ना होगा। और भैया कभी कभी तलाक तक। देखिए साझेदारी भी खाना नंबर 7 का संबंध रखता है, 7th हाउस में, मंगल बुध। एक और सूत्र यहां बता देता हूं, इस बात को भी समझिएगा। कोई भी ग्रह जब ये 100% दृष्टि से मिलता है, कोई भी ग्रह जब 100% दृष्टि से मिलता है, तो मैंने जैसे अभी आप लोगों के सामने बोला, दूध में खांड की तरह, यानी कि वो हटाया ना जा सके, ऐसा मिल गया, पूरी तरीके से गठजोड़। लेकिन ये भी ध्यान करिए, उस ग्रह का जो मिल रहा है, यानी कि मंगल मिल रहा है, उसका जहां वो बैठा है वहां उसका असर जो है सो है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां वो बैठा है वहां असर बंद हो गया उसका, वो तो जी 7 में चला गया। जैसे इसी इसी कंडीशन में बोल रहा हूं कि जी मंगल का अब खाना नंबर 1 पे कोई असर ही ना होगा, मंगल तो अब खाना नंबर 7 में चला गया जी। अब तो मंगल बुध खाना नंबर 7, और इससे बना बनावटी मसनूई दिखावटी शनिचर मंदा, अब तो जी खाना नंबर 7 में शनि का असर होगा बस। या फिर कुछ लोग सोच बैठेंगे कि अब मंगल और बुध मुश्तरका, यानी कि एक साथ खाना नंबर 7 का असर होगा। नहीं मेरे भाई, उस ग्रह का जहां बैठा है, यानी कि मंगल का खाना नंबर 1 का अपना असर जैसा है वैसा ही होगा, इस बात को समझ लीजिए। और दूसरा असर 100% का मतलब भी ये नहीं है कि वो खाना नंबर 1 में बोलेगा नहीं, वो बोलेगा। और कोई भी ग्रह अपनी उम्र अरसा अपनी मियाद होती है तब बोलता है। जैसे मंगल के लिए 28 से 35 साल चक्र के अनुसार ग्रहों का, और फिर व्यक्ति का अपने जीवन का, उसके जन्म समय से पता चलेगा। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। लेकिन ये मंगल बुध को पिटाई भी करेगा, शनि मंदा भी बनाएगा। अब शनि मंदा होके ही खाना नंबर 7 में बैठ जाए तो क्या साझेदारी अच्छी होगी? नहीं होगी। बस इतना सा सूत्र समझना है, मामूली सी बात है, इस बात को समझिए। गैस एसिडिटी कब्ज, खाना नंबर 7 साझेदारी का, ग्रस्त का। और जीवन साथी के साथ जो पार्टनरशिप होती है जो, वो भी तो साझेदारी है, सिर्फ कारोबार व्यापार में ही क्यों है। डेली सोर्स ऑफ इनकम, रोजाना की होने वाली कमाई, खाना नंबर 7। और मंगल बुध इस हालात में तलाक तक की साझेदारी, पत्नी की भी है ना, खराब करते। व्यापार मंदा, शेयर मार्केट में, कमोडिटी में, बाधा बाजार में मंदे हालात, घर की बहन बुआ बेटी के जीवन में दिक्कतें परेशानियां, व्यक्ति के खुद की नसों नाड़ियों में दिक्कत, सरदर्द जैसे हालात। अब और बड़ा सूत्र समझिएगा, साली के कारण जीवन में कोई दिक्कत या ऊंच नीच, इज्जत बेइज्जत के हालात तक क्रिएट हो जाएं, साली के कारण। ऐसी कंडीशन देखें जब बुध मंगल की, तो भैया ऐसे व्यक्ति को साली के रिश्ते से थोड़ा बच के सावधान रहना चाहिए, नहीं तो इज्जत खराब हो जाएगी। हो सकता है कि घर बिगड़वाने में साली का ही ज्यादा योगदान हो जाए, संभव है। इस कंडीशन में परिवार में बहन बेटी हो ही ना, हो तो दुखी घर में कोई व्यापारी ना हो तो दुखी हो, कर्जे पे कर्जा, मतलब ब्याज पे स्याज। ऐसे व्यक्ति की आंतों में इन्फेक्शन हो जाए, और कहीं से अगर केतु भी मंदे हालात में चला जाए और जब मंगल बुध का योग हो, तो ऐसे व्यक्ति को कैंसर तक की परेशानी आ जाती है। लेकिन उसके लिए केतु का मंदा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। चलिए, अब सूत्रों से भटकना शुरू हो गया हूं, अब मेन सूत्र पे ही आ जाता हूं। इस कंडीशन में क्या उपाय किया जाए कि इस मंगल बुध की बुराई से हमें छुटकारा मिले? मेरा मेन उद्देश्य ये है, मुख्य उद्देश्य मेरा।
आप लोगों को समझाने का। कपिल जी, बराड़ साहब, कोई भी सुन रहा है बताइए, इसको क्या उपाय करके हम बड़ा बेनिफिट दिलवा सकते हैं। बहुत मामूली से सूत्र हैं, और ये जी अब सर। खाली घरों का उपयोग करना है। अब ये एक बात को ध्यान करिए, एक इस बात को ध्यान करिए, माफ करना, खाली घरों का उपयोग हम कैसे करें। अब देखिए, 2 के बाद 7 ग्रह और भी हैं जो मैंने इस कुंडली में रखे नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने कागज पे ठप्पा मार के ग्रह अपने हाथ से लिख दिए और कंप्यूटर में बेटे से डलवा दिए। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अब मान लीजिए इसका खाना नंबर 2 खाली है, तो क्या उपाय होगा। 8 भरा हुआ है, उदाहरण के साथ। मुझे मालूम है 8 के लिए उपाय बहुत जल्दी आसानी से निकल आएगा काफी लोगों की नजरों में, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। किसी जन्म कुंडली में मंगल 1, बुध 8 है, माफ करना, बुध 7 है, 7th हाउस का, और 8वें घर में ग्रह बैठा है। तो भैया हम मंगल बुध को 8 में पहुंचाने वाली हालात में नहीं हैं। तो क्या किया जाए। तो हमें और घर देखने हैं। तो दूसरे घरों में जब हम देखते हैं, तो खाना नंबर 2 सबसे उचित स्थान है। मंगल 1, बुध 2, दोनों का अपना अपना नेक असर जीवन में ऐसे व्यक्ति के, जो इतनी कठिनाइयां मैंने नसों नाड़ियों, बुआ बहन बेटी, कर्जा, सरदर्द, इतनी सारी बुराइयां मैंने गिनवाई। और मेरे बहुत सारे मित्र आज खुश होंगे कि आज मैं उपाय की चर्चा भी कर रहा हूं। जी बराड़ साहब, कपिल जी, रवि मनचंदा जी, हाँ जी सर। यहाँ अनिश से जी, शनि को बताइए क्या करें। यहाँ से थोड़ा शनि सा को मंदिर में पहुंचाएंगे सर। सर शनि 2 का उपाय करेंगे। सर शनि का उपाय होगा। क्या होगा, वही तो पूछ रहा हूँ, बताइए। सर इसको शनि के इसको बादाम। इसको मानिए। देखिए, मैं सभी का बहुत सम्मान करता हूँ, कोई बुरा मत मानिए, मैं नाम ले रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग और आगे बढ़े। सर बादाम जो है मंदिर में रख के आएंगे। कैसे रख देंगे बताइए ना। मंगल तो 2 में ही है ना, वो मंगल तो 1 में ही है ना, वो मिला हुआ है मंगल। मैंने इसीलिए ये सूत्र पहले खोल दिया आप लोगों के सामने कि मंगल 1 का जो अपना असर है वो वैसा का वैसा रहेगा। इस बात को समझ लीजिए, इसीलिए। सर और बादाम हल्दी 8 से का पीले मुझे करके। मालूम है, अभी 10 लोग बोल देंगे उपाय ये होगा। मैं कठिन चीज समझाना चाहता हूँ। सर नंगे पैर 43 दिन तक मंदिर जाएंगे, माफी मांगेंगे। अब मैं बोल देता हूँ। सर मैं बताना चाहता हूँ ये एक बार। हाँ बोलिए सर, और बाकी लोग अनम्यूट हो जाइए, आवाजें आ रही हैं पीछे से। मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ, ध्यान रखिए। मंगल 1, बुध 8, वो बुध 7, सॉरी, वो 7th हाउस। साथ। जी, सर सर फिटकरी से दांत साफ करवाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको, सूत्र समझिएगा। जी 8 खाली है, मान लीजिए, तो मिट्टी के लोटे में, मिट्टी के कुजे में देसी खांड भर के दबा देंगे। 8 खाली है तो, अगर 8 में कोई ग्रह है तो भूल जाइए। अब इस कंडीशन में ध्यान ये रखना है कि 2nd हाउस में शनि ना हो। ठीक है। अब मान लीजिए कि खाना नंबर 8 में कोई ग्रह बैठा है, मंगल 1 है, बुध 7वें घर का है, और खाना नंबर 8 में खाली घरों का उपयोग। बात समझिए मेरे सूत्र को, खाली घरों का उपयोग। अब मान लीजिए, ये तो मैंने 8 खाली था, तो मैंने कहा कि मिट्टी के लोटे में देसी खांड करके, या कुजे में देसी खांड भर के, कुछ लोग चीनी भी भरवा देते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं मैं क्या करवाता हूं। मैं लगभग लगभग 5-7 किलो का घड़ा लेता हूं, उसमें 5-6 किलो देसी खांड, 1-1.5 किलो चीनी, और 100-200 ग्राम सौंफ करवाता हूं। सौंफ, ढक्कन रखा, ऊपर से लाल रंग का रूमाल डाला, घड़े में गर्दन होती है, उसमें उसी लाल कपड़े के ही फाड़ के रस्सी बना के बांध दिया, बीराने में जाके या शमशान में जाके गड्ढा खोद के दबा दिया, और जमीन खोदने के लिए जो औजार ले जाना है वो भी वहीं फेंक दिया।
घर में घुसते समय मैं कहता हूं हाथ धो के घर में आइए। ये मैं कराता हूं जब मुझे 8 में कराने का मौका मिलता है। अब मान लीजिए कि खाना नंबर 2 8 में कोई गिरे बैठा है। अब कोई गिरे बैठा है तो आप फिर बुध और मंगल को लेके जाने का अधिकार रखते नहीं है, और खाना नंबर 2 खाली है। तो मैं मालूम है क्या करूंगा? कुएं के नीचे की रेत या ट्यूबवेल की रेत, उसमें सीमेंट मिक्स करके धर्म स्थान में लगवाऊंगा। अब बताइए क्या किया मैंने? गुरुजी एक सवाल है, पूछूं? नहीं, मैं पूछूंगा आपसे, आप मत 6 पूछिए। को 2 से मिला। आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं अपने आप पूछ लूंगा, निश्चिंत रहिए, ऐसे बीच में मत टोकिए प्लीज। 6 का 2 से संबंध। मैं जो चर्चा कर रहा हूं उससे नहीं भटकेंगे। अगर कोई इस चर्चा के बाहर की बात करेगा तो नहीं, अगर इस चर्चा पे कोई बोलेगा तो जरूर मैं उसका स्वागत करूंगा। सर इसी बुध और शनि को मिलाकर मंदिर में पहुंचाया। अब मैंने ऐसा क्यों किया पूजा जी? धर्म स्थान में नहीं, आप सर तरीके, मैं बोल देता हूँ, रेत मैं बुध बोल हो देता गई। मैं बोल देता हूँ, तरीके से बोलिए, थोड़ा और विस्तार दीजिए। सर आप सब बुध मेरे से रेत भी हो गई ऊपर और जाएंगे, मेरी सीमेंट गारंटी है। शनि हो गई। थोड़ा सा मेहनत बढ़ाइए। बुध के लिए मददगार सबसे ज्यादा कौन हो सकता है? क्योंकि बुध तो यहाँ शनि। पिटा हुआ है। क्योंकि जो मैंने प्रॉब्लम, परेशानी, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, सर दर्द, नसों नाड़ियों में कब्ज, एसिडिटी, बीपी, नसों में सिकुड़ना, श्रिंक होना, इस तरीके की दिक्कत आ जाती है, यानी कि बुध पिट रहा है। पहला पॉइंट, बुध को सबसे ज्यादा मदद कोई ताकतवर ग्रह शनि। कौन दे सकता है? तो वह है शनिचर। बुध को जो जख्म दिए मंगल ने, उन जख्मों को शनि, उसका मित्र, ठीक करेगा, उसके साथ मिल जाएगा, और धर्म स्थान में भेज दिया, मंदिर में लगवा दिया। वहां जाके बुध और शनि का नेक असर पढ़ दीजिए किताब में आप। बुध शनि खाना नंबर 2 में, उनका असर पढ़िए। सर अगर 2 में भी प्लैनेट हो तब कैसे भेजेंगे? मैंने क्या बोला? आप कहाँ है आपका दिमाग? मैंने बोला कि खाना नंबर 8 खाली है तो 8 में दबा दिया, और फिर बोला 2 खाली है तो 2 में पहुंचा दिया। 2 में होगा तो थोड़ी ना पहुंचाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरी बातें सुन नहीं पा रहे हैं? तब ये उपाय नहीं होगा अगर दोनों में 8 मेरी 2 और 8 मेरी में बहन, प्लैनेट होंगे थोड़ा तब नहीं मेरे होगा। शब्दों को गौर से सुनना शुरू करिए। बीच बीच में आप शायद घर के चूल्हा चौका में चले जा रहे हैं शायद। मैंने बोला 2 सर खाली खाली होगा तब, या 8 खाली होगा तो सर 8 में दबा दिया। आप समझ गए? सर खाली खानों का उपयोग करना है, बस ये बात है खानों का मेन। उपयोग बोल रहा हूँ, वो मतलब थोड़ा सुनिए बस यार। दैट इज द पॉइंट। बस ये है खाली खानों का उपयोग, और ये उपयोग और इनके उपाय का सूत्र लाल किताब में कहीं दर्ज है, सही कह और रहे ये हो। सूत्र काम करते हैं। सर सीमेंट सीमेंट शनि का हो गया सर। जी सर, जी सर, जी जी। जी जी। ओके। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल पूछ लो, मुझे अच्छा लगेगा। इस टॉपिक के अलावा मत पूछिए। सर कुएं के नीचे की रेत बुध होती है क्या? कुएं के मिट्टी नहीं बोला, कुएं के नीचे की रेत या ट्यूबवेल से निकली हुई रेत। हाँ रेत सर वो बुध है, बुध होगी सर। मिट्टी सर शुक्र सर है। उसमें तो चंद्रमा भी आ हुआ ना? जाएगा ना, पानी का भी अंश रहेगा। अरे भैया, चंद्रमा भी पानी आ थोड़ी जाएगा ना उसमें। रखवा रहे हैं। सूखा। आप सीमेंट मिलाओगे तब भी तो आपको मिलाना ही पड़ेगा पानी। ठीक है सर। तो सर इसमें मर्क्यूरी क्या होगा? इतने लोग मत होइए। नहीं